वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक जो है वो है वैलेंटाइन स्पेशल का, और इसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ओवरऑल वैलेंटाइन तक आपके लिए क्या एनर्जीज होंगी, और मतलब सोचते क्या होंगे, फील क्या कर रहे होंगे उस दिन, और वो क्या कोई एक्शन ले रहे हैं वैलेंटाइन पे या नहीं ले रहे आपके लिए, आपका कनेक्शन कैसा होगा, कुछ इस टाइप की ये रीडिंग है। सो यहाँ पर ना 3 मैंने डेक्स रखे हैं, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सो आपने एक चूज करना है, कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं जो आपका दिल करे। स्टोन्स रख देती हूँ साथ में। ये नंबर 1 स्टोन है, ये नंबर 2 स्टोन है, और ये नंबर 3 स्टोन है। एक भी कोई सा भी चूज कर लें जो आपको अट्रैक्ट करे। और कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको मैंने बहुत दफ़ा समझाया है कि आप इस तरह से चूज़ किया करें, मगर वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें अल्फ़ाबेट्स चाहिए। सो उनके लिए अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं। सो स्वीट व्यूअर्स के लिए A to I नंबर 1 ऑप्शन, J to R नंबर 2 ऑप्शन, S to Z नंबर 3 ऑप्शन। अच्छा जी, आज आपका पता क्या है, आपने नेम इनिशियल जो चूज करना है वो उनके हिसाब से करना है, उनके नाम पे करना है, ठीक है। उनके नाम का नेम इनिशियल चूज करना है आपने, अपने नाम का नहीं चूज करना है, क्योंकि हम उनकी एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपने उनके नाम का चूज करना है अगर आपने नेम इनिशियल चूज करना है। अदरवाइज आप 1 2 करके चूज कर सकते हैं। जिनको नेम इनिशियल नहीं उनका पता, तो नंबर 1 नंबर 2 करके चूज करें। ये जो है स्टोन्स वगैरह चूज करें, डेक डिफरेंट रखे हैं, डेक चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो चूज कर लें भाई। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों ने अभी तक चूज नहीं किया है वो वीडियो को पॉज कर लें और टाइम लें। जब आप कंफर्म कर लेंगे तब आप एक्शन ले लीजिएगा, ठीक है, सुन लीजिएगा वीडियो। सो अच्छा, एक और चीज़ ये है कि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, और वैलेंटाइन के अलावा भी अगर आपकी नज़र से गुजरे तो आप उस वक्त का मैसेज के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैलेंटाइन के अलावा भी आप ये देख सकेंगे। और सेकेंडली ये कि अगर आप लोगों ने मज़ीद रीडिंग्स देखनी है तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिएगा, रेड रोज़ टैरो गाइडेंस उस चैनल का नाम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मौजूद है। और अगर आपने पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आपने मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलते हैं। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 1, जिन लोगों ने A to I के साथ नंबर 1 ऑप्शन चूज़ किया या ये स्टोन चूज़ किया था, अब आपकी रीडिंग देखते हैं। वैलेंटाइन स्पेशल के हिसाब से भी होगी ये, और उसके अलावा आपकी जब नज़र से गुजरे ये तब के हिसाब से भी हो सकती है। उनकी ओवरऑल एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि वो आपके लिए एज अ वैलेंटाइन आपके लिए एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। अब ज़रूरी नहीं है, अब ये आपके लिए, ये 2024 में रीडिंग बन रही है, मगर आप 2025 में अगर देखते हैं और 2025 में आप वैलेंटाइन का के लिए एनर्जी देख रहे हैं तो तब भी आपको ये रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है, ठीक है। या किसी भी 2026 में आपकी नज़र से गुजरे तो तब भी ये आप एज अ वैलेंटाइन भी देख सकते हैं, या एज अपनी उस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है इस बेसिस पे भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ग्रुप नंबर 1। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, बल्कि लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा।
मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें। रेड रोज़ गाइडेंस है, टैरो गाइडेंस, रेड रोज़ टैरो गाइडेंस, यस। सो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या है? टू ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये कंफ्यूज पर्सन की इंडिकेशंस हैं। ये आपके लिए फीलिंग्स ऐसे हैं जैसे कभी आपके लिए दिल बैठा बैठा जाता है, डोल जाता है, कभी आपके लिए कुछ फील ही नहीं कर रहे होते। तो इनकी फीलिंग्स आपके लिए कंफ्यूज हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी अच्छा कभी बुरा। तो इनकी फीलिंग्स अप एंड डाउन होती रहती हैं आपको लेकर, और उल्टे सीधे ख्यालात आते रहते हैं इनको। देखिए, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स की एनर्जी आनी चाहिए थी, मगर इनका दिल इनको वहमो गुमान में रखता है हर वक्त। इनको क्लैरिटी नहीं रहती है, और इनके इनके अंदर पैशंस हैं आपको लेकर, फिजिकल डिज़ायर्स हैं आपको लेकर, इमोशनल डिज़ायर्स हैं आपको लेकर, मगर ये बहुत गार्डेड हैं। ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, मुक्के मार मार के चुप करा देते हैं, सुला देते हैं, पीछे बैठा देते हैं। मतलब कि अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। या तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या आपका रिलेशन ही कंफर्टेबल नहीं है, या ये आपको अवेलेबल ही नहीं हो पाते हैं, या आप इनको अवेलेबल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने जाना किधर है, इनकी फीलिंग्स इनको लेकर किधर को जा रही हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये अपने लाइफ को, अपनी फीलिंग्स को बहुत गार्ड करते हैं, बहुत गार्ड करते हैं। यूँ समझे कि इंटरनल चैलेंज चल रहा है इनका, अंदर से इनकी अपनी साथ एक फ़ाइट चलती रहती है आपके साथ, आपके लिए, इनकी फीलिंग्स पे। अब देखते हैं कि थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की थॉट्स इनके लिए क्या हैं? ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की थॉट्स ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या हैं? 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सो इट सीम्स कि ये आपको क्रश करते हैं। ठीक है, ये आपको क्रश करते हैं, आपको दिल दिए बैठे हैं, या आपको पसंद करते हैं, आपकी विश है इनको, आपकी ख्वाहिश है इनको, और यूँ समझे इनको शायद सेटिस्फेक्शन ही आपसे मिलती है, खुशी ही आपसे मिलती है, आपके साथ अलाइनमेंट चाहते हैं, सेंस ऑफ प्लेयर चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, एक मैजिकल सा पीरियड इंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ा सा शो ऑफ भी है, ये करना चाहते हैं। तो इनके दिमाग में यही कुछ चलता रहता है कि किसी तरह से शो ऑफ हो, मैं अच्छा दिखूं, गुड लुकिंग हूँ, ये जो पाइल नंबर 1 है ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मुझे पसंद करे। ये आपसे या तो एक्सपेक्ट करें कि आप इनको प्रपोज करो या इनको मैसेज करो, कैन बी पॉसिबल आपने किया भी हो या मैसेज किया हो, या फिर ये आपको करना चाहते हैं। अच्छा देखें, अगर आपने कर दिया है, ठीक है, तो फिर ये आपकी एनर्जी आई है कि आपके बारे में इस तरह से सोचते हैं कि हाँ ये आया था, ये मुझे इसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपनी चाहतों का इजहार किया, या इसने सॉरी किया मेरे साथ। ठीक है, अगर ये आपने नहीं किया है तो फिर इनका ख्याल आपके लिए ये आता है कि मैं इसको मैसेज करूँ, इसको प्रपोज करूँ, इसके लिए इमोशनल हो जाऊँ, इसके साथ कनेक्ट हो जाऊँ। ये सोच आती है, मैं ये नहीं कह रही कि ये कर रहे हैं, सोच आती है कि आपके साथ रोमांटिक हों, आपके साथ एक्टिवली रिलेशन में आए। देखिए, इनकी फीलिंग्स को ये गार्ड करते हैं ना, आपके लिए जो फीलिंग्स आती हैं, इनको इमोशंस जो आते हैं उसको गार्ड करते हैं, खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इनको प्रॉब्लम है अपनी फीलिंग्स को लेकर, और ये खुल के अपनी फीलिंग्स को बताते भी नहीं हैं, बताना चाह रहे हैं, सोचते यही हैं कि अपनी फीलिंग्स आपको बताएं, सोचते यही हैं कि आपके साथ एक अच्छी डेटिंग, अच्छा डिनर, अच्छा कैंडल लाइट फीस्टिंग, फूड कुछ इस तरह से हो जाए, और कि कुछ ड्रीमी सा मैजिकल सा पीरियड एंजॉय करें, और इस तरह से अपने लफ्ज़ों का, अपनी मोहब्बत का इजहार करें कि आपके ऊपर एक मैजिक सा हो जाए, आप इनके मोहब्बत के चार्म में गिरफ्तार हो जाएं। तो ये कुछ इस तरह की एनर्जी है। अगर नाराज़गियाँ चल रही हैं तो ऑफ कोर्स ये चाहेंगे कि सुलह कर लें किसी तरीके से। तो इसी तरह की कुछ एनर्जी है जो गुनगुनाते रहते हैं आपको लेकर, सॉन्ग्स आते रहते हैं इनके माइंड में, तो काफ़ी रोमांटिक ख्यालात हैं इनके। सो आगे देखते हैं कि इनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। ग्रुप नंबर 1 की पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इंटेंशंस क्या हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ 7 ऑफ कप्स है,
एक तो ये कि ये सेल्फ ग्रोथ पे बहुत है, सेल्फ वर्क पे बहुत है, अपनी फाइनेंसिस सर्विसेज बेहतर करनी है, अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करनी है। पहले अगर ये किसी बात पे हर्ट थे या पर्सनली डैमेज थे तो उस डैमेज फेज से बाहर आना चाहते हैं, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना चाहते हैं। और अगर ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में है, ये उससे निकलना चाहते हैं ताकि सिंगल हो सकें और आपके साथ कनेक्शन बना सकें। बट ये अगर आपके साथ ऑलरेडी कनेक्शन में या मैरिज में हैं तो फिर इनकी सोच ये है कि पैसा बनाओ, इंडिपेंडेंस हो, लाइफस्टाइल बेहतर हो, अच्छे कपड़े पहनूं, ज़िंदगी को खुशबाश रखूं, ठीक है। तो ओवरऑल यही है कि ये अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, रिफाइनमेंट करना, ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके आना, सेल्फ रिलायंस पे रहना, ये चीज़ें चाहते हैं। इनके इरादे यही हैं। शायद आप ज़्यादा खाते पीते इंसान हो या आपके लिए ही इतना काबिल होना चाहते हैं, ठीक है। मगर इनके जब इरादों की बात करते हैं, आपके लिए बहुत बहके ख्यालात हैं, बहुत ज़्यादा बहके ख्वाहिशात हैं, ठीक है। बहके ख्याल, विशेस और डे ड्रीमिंग करते रहना और फिर अपने सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश होना, आपके साथ वन नाइट स्टैंड लेना या आपके साथ रिलेशन में आना। वैसे तो इनके सामने चॉइसेस हो सकती हैं, या इनके फ्रेंड्स फैमिली वाले बहुत से हैं जो इनको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं आपकी तरफ से, मगर समहाउ इनका आपके लिए सपनों की दुनिया में रहना, आपका क्रेव होना, ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये जो सपनों की दुनिया उससे निकल के थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हों, अपने आप को स्टेबल करें, ग्राउंडेड हों, प्रैक्टिकल हों, पर ये हो नहीं पाते। इनका दिल करता है किसी तरह से इंडिपेंडेंटली आपके साथ कनेक्शन में आएँ या आपके साथ रिलेशन बनाएं, आपके साथ सीरीज़ में मिलते मुलाकातें करते रहें, ठीक है। इनकी नीयत कुछ इस टाइप की है, ख्वाहिशात कह सकते हैं, नीयत कह लें, जो भी है। सो अब देखते हैं कि आपकी और इनके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, ठीक है। ओवरऑल करंट आपकी और इनके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। ओके, 3 ऑफ कप्स विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंडली सा है ये कनेक्शन, या इधर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस, लव ट्रायंगल इंटरफेरेंसेस हो सकते हैं, मगर ये सब कुछ फ्रेंडली सा है, कोई ग्रज नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड, कॉमन फैमिली मेम्बर, कोई कॉमन हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में इनके बारे में डिस्कस करते हैं, वो अपनी फ्रेंड फैमिली में आपके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा बहुत ज़्यादा देता है, कनेक्शन को बूस्ट करने की कोशिश करता है, बेहतर करने की कोशिश करता है, जैसे पौधे को पानी देना, बड़ा करने की कोशिश करना। इसी तरह से ठोंस के इस रिलेशन को बेहतर करने की कोशिशें, एक बंदे की एफर्ट बहुत ज़्यादा है। तो रिलेशन को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, इम्बैलेंस सा है थोड़ा सा रिलेशन, मगर जेनरोसिटी बोथ साइड मौजूद है, लव बोथ साइड मौजूद है, अट्रैक्शन बोथ साइड मौजूद है, शेयरिंग की ख्वाहिश बोथ साइड मौजूद है, ठीक है। मगर थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है इस कनेक्शन में। सो आप शायद समझते हो कि आप ज़्यादा करते हो, अपनी ज़रूरत या अपनी पहुंच से ज़्यादा करते हो आप, और उनको शायद लगता है कि वो अपनी ज़रूरत और या फिर अपनी पहुंच से ज़्यादा अपनी एनर्जी से कहीं ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। सो बैलेंस इज लिटिल बिट वीक, बट ओवरऑल यहाँ पर जेनरोसिटी आप लोगों में है, फ्रेंडलीनेस है, या फिर वही कोई कॉमन सोसाइटी आप लोगों की हो सकती है, जिसकी वजह से कनेक्शन थोड़ा बेहतर है और बातें इधर से उधर से इधर होती रहती हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घुलते मिलते रहते हैं, मेल मुलाकात रहती है। सो आगे देखते हैं, वैलेंटाइन के बारे में अब बात करेंगे, ठीक है। वैलेंटाइंस 14 फरवरी वाले दिन आपके पर्सन जो हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए, उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट वैलेंटाइन 14 फेब पे। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, हाँ थोड़ी सी पेट में हंसी आई है, पेट में बाहर नहीं निकाली मैंने, रोक लिया, फिर आपको हो गया कि ये हंसी क्यों। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। सो ये एनर्जी बताती है कि ये कुछ खास नहीं कर रहे, ये ऐसे है जैसे कि कंजूसी का इजहार है, दिल मीन हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं,
बहुत पॉजिटिव हैं और आपको कहीं और किसी और के पास जाता हुआ देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, मगर आपके साथ खुद भी बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। और पैसों को शेयर ना करना, एनर्जीज को शेयर ना करना, दिल की फीलिंग्स ना खोल के सारी बताना, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग है अपने मामलात में। तो होल्ड पर जाते हुए, रिस्ट्रिक्टेड रहते हुए, ब्लॉक्ड सिचुएशन के साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप लोगों की आपस में बातचीत होती है तो लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। और ये अपनी तरफ से बहुत ट्रिकी होकर चलेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आप इनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे डिस्टेंस नज़र आता है, या कन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं आप दोनों में, ठीक है। तो ओवरऑल कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी नहीं है, और ये एक और वजह भी हो सकती है आप लोगों के रिलेशन में इस तरह की लड़ाई झगड़े या कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी। छोटी कई प्रॉब्लम्स, फैमिली की वजह से प्रॉब्लम, फ्रेंड्स की वजह से प्रॉब्लम, छोटी कई बातें इकट्ठी हो जाएं तो फिर गड़बड़ हो जाती है, वही चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। तो इनके कोई खास एक्शन नहीं है, कोई खास शेयरिंग नहीं है, जानबूझ के नहीं है, जानबूझ के नहीं करे, ईगो, ठीक है। आगे देखते हैं आपके लिए एडवाइस कि आपको इनके मामले में क्या करना चाहिए। ग्रुप नंबर 1, या इनके साथ क्या करना चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक तो आप डोमिनेट रहें, लीड करें अपने कनेक्शन को जैसे आप चाहते हैं, ठीक है, पैशनेट रहें, गुड ड्रेसिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से करें, और ऐसे कि लफ्ज़ों में बयान करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पर्सनालिटी खुद ब खुद लाउडली बताए इनको कि देखो मैं हूँ। और परफ्यूम अच्छा सा लगा के इनके पास जाएं, या फिर पास जाने का मतलब कि अगर आप इनके पास जाते आते रहते हैं तो फिर परफ्यूम ज़्यादा तेज़ लगाएं जिससे इनको मदहोशी हो आपकी। बहरहाल ये एनर्जी बताती है कि आपको अपनी पर्सनालिटी का ऑरा, अपना चार्म, अपनी मैग्नेटिज्म, इसको यूज़ करना चाहिए। और अगर आप मैरिड हो इनके साथ, या ऐसे रिलेशन में हो कि आप सेक्सुअली इनको अवेलेबल हो, तो फिर आपको सेक्सुअली ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना चाहिए आपको, अपनी ट्रू नेचर, अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करना चाहिए बोल्डली। या अगर आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हो उस तरह उसको परसू करें इस कनेक्शन को। और उसके साथ साथ सेफ्टी, सिक्योरिटी देनी चाहिए आपको, और आपको अपनी तरफ से शेयरिंग करनी चाहिए जो आप कर सकें। और जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठहर के धीरे धीरे सिचुएशन के साथ चलें, मगर रिलायबल रहें इनके लिए। पेशेंस को अपने को छोड़े नहीं, कॉमन सेंस जो है वो नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी है कि आप इनके लिए मौजूद तो रहें, मगर समहाउ ये ऐसा इंसान नहीं है जो बहुत तेज़ी दिखाए, बहुत हड़बड़ी मचाए। स्लो एंड स्टडी, रेगुलर रूटीन, नॉर्मल रूटीन, इस तरह से। बट आप कहें कि नहीं जी इन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, इन्होंने हमारे साथ कनेक्शन में नहीं आए, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर मैं कहूँगी कि इनके हिसाब से, इनकी रूटीन के साथ जैसे आपकी रूटीन चल रही है वैसे चलाएं फिर, और अपना फ्रीडम क्लेम करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल रीडिंग है। चलें आपके लिए लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 की पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। इनको लगता है शायद देरी हो गई, या कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप हो चुका है। तो सर्टनली ये श्योर नहीं है, ये खुश नहीं है, स्ट्रेस्ड हैं, एंजाइटी है इनके अंदर। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। सो ये आपको सच बताना चाहते हैं। ये मैंने आपको बताया ना, इनके माइंड में है कि आपसे खुल के बोलें या बातचीत करें, तो आपको बताना चाहते हैं सच्ची हकीकतें, दिल की हालत, या जो भी इनकी स्टोरी है। लेट्स सी मोर। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो ये चाहते हैं कि काश के मुस्तकबिल में आप इनके साथ ही रहें, आपकी और इनकी कमिटमेंट हो, रिलेशन अच्छा हो। ख्वाहिश तो है इनकी ना कि आपके साथ रहने की मुस्तकबिल में।
और है इंस्पिरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज डियर डिस्पाइट द डिस्टेंस। चाहे आप लोग पास रहो दूर रहो मगर मोहब्बत कम नहीं होगी। इनका ख्याल ये है चाहे हम कितने भी दूर हों या कैसा भी कनेक्शन हो, दिल में मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहेगी। सो लेट्स सी मोर। न्यू चैप्टर आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। सो ज़िंदगी में ये नया कोई चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नए काम करना चाहते हैं। डिस्टेंट कनेक्शन है तो ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ये स्टक नहीं रहना चाहते हैं बेसिकली। सो और देखते हैं। बेसिकली आपके पर्सन एक्शन इसलिए नहीं ले रहे कि इनके पास जितनी भी ओनिंग्स हैं, मतलब रिलेशंस हो गए, इनके फाइनेंसेस हो गए, इनकी सिक्योरिटीज़ हो गई, कुछ भी, इनको किसी बात का खोने का डर है, किसी बात का खौफ है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। सो इस तरह से है जैसे कि इन्हें लगता है इन्होंने एक अच्छा चांस, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके साथ मिस की है, या बहुत अच्छे तरीके से एक्ट नहीं किया, बहुत अच्छे से आपको हैंडल नहीं किया, ठीक है। कुछ इस टाइप की ये रीडिंग हो गई। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, कर दें, और बेल आइकन भी हिट कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो बेल आइकन भी हिट करें ऑल ओकेजन पे, ताकि जब जब अपलोड नहीं आए तो आपको इस चैनल से वो रीडिंग का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएंगे वो वीडियो। और अगर आप मज़ीद रीडिंग देखना चाहें तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल हाजिर है, रेड रोज़ टैरो गाइडेंस के नाम से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करें। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ये रीडिंग जो है टाइमलेस है। वैलेंटाइन के अलावा भी आप देख सकते हैं जब आपकी नज़र से गुजरे, और साथ ही साथ अगर ये वैलेंटाइन स्पेशल की एनर्जी आप 2025 में जाके देखते हैं तभी आपको रेजोनेट करेगी, 2026 में देखते हैं तभी रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसी हैं, एंड द वैलेंटाइन स्पेशल एनर्जी भी इनकी जानेंगे। ग्रुप नंबर 2 वैलेंटाइन स्पेशल। ओके जी, ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या हैं। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स ग्रुप नंबर 2 के लिए ओवरऑल क्या हैं। 10 ऑफ वाटर, 2 निकल आए, अब दोनों ले लेते हैं। टेम्परेंस एंड पेज ऑफ अर्थ। पुराना कनेक्शन आप लोगों का लगता है ये काफ़ी गार्डेड रहे हैं अपनी फीलिंग्स, इनके अंदर पैशंस हैं आपके लिए और इमोशंस हैं आपके लिए, मगर ये बहुत एहतियात करती आए हैं। शायद ब्लॉक्ड भी रखा, ब्लॉक्ड भी हुए, कुछ इस तरह की सिचुएशन, मतलब ट्रस्ट इश्यूज भी रहे हैं और बहुत एहतियात के साथ चले हैं। सो दुखी भी हुए। सो अब इनकी एनर्जी बताती है कि यहाँ पे 10 ऑफ वाटर है, टेम्परेंस है, पेज ऑफ अर्थ है, तो इनकी फीलिंग्स इज लाइक दे अंडरस्टैंडिंग यू। इनको ऐसा लगता है ये अंडरस्टैंडिंग, इनको लगता है कि आप और ये डिफरेंट हैं। कास्ट कल्चर डिफरेंसेस, बैकग्राउंड डिफरेंसेस, आप मैरिड वो अनमैरिड, या आप अनमैरिड वो मैरिड, या दोनों ही अलग अलग मैरिड, ठीक है ना, अलग अलग देशों के रहने वाले, अलग अलग मजहबों के, कुछ भी डिफरेंसेस हैं। एक मोटा, एक पतला, एक काला, एक गोरा, एक पढ़ा लिखा, एक नहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा, एक अमीर, एक नहीं, मतलब कितनी मिसालें आपको दे दी हैं मैंने।
सो ये एक तो फैमिली ओरिएंटेड हैं, फैमिली के साथ बहुत कनेक्ट रहते हैं, आपको लेकर बहुत लवली फीलिंग्स हैं, बहुत रोमांटिक डिज़ायर्स हैं, आप इनकी दिल की खुशी हो या आपकी वजह से इन्हें सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, इनको लगता है कि आप वो हो जो ये डिज़र्व करते हैं, ठीक है? इनको अच्छा लगता है आपका इनकी ज़िंदगी में, इनका दिल आपके साथ कमिटेड है, जुड़ा हुआ है, रिगार्डलेस ये आपके साथ है नहीं है, मगर इनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है और इनको यिंग यांग महसूस होता है। यिंग यांग ऑलवेज जो होता है अट्रैक्ट करता है, मतलब ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट। इनको पता है आप ऑपोजिट हो, मगर ये ऑलवेज अट्रैक्ट। ये कोई मैनिफेस्टेशन वाला बंदा नहीं है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हो, कोई जल्दबाजी हो, कोई कोशिश हो, ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत मिनिमम सी एफर्ट होगी अगर इनकी तरफ से होती है तो। ये आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कैसा चल रहा है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, और एक थ्रू आउट पीछे से चली आ रही एनर्जी है, ठीक है? सो इस तरह की एनर्जी है। शादी की ख्वाहिश भी रखते हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाने की ख्वाहिश भी रखते हैं, पेशेंस बहुत ज़्यादा, अपना सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त है इनका, बहुत ज़बरदस्त सेल्फ कंट्रोल है, और आपका जायज़ा लेते रहते हैं, इस तरह की एनर्जी है। सो आगे देखते हैं। प्लेफुल होना चाहते हैं, इनके फीलिंग्स प्लेफुल सी हैं आपके लिए। सो कुछ कहना भी चाहते हैं, दिल की बातें। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी थॉट्स ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या हैं। 8 ऑफ एयर एंड 3 ऑफ अर्थ आपके लिए फ्रेंडली हैं और कैन बी पॉसिबल आप लोगों के बीच में कॉमन सोसाइटी, कॉमन फ्रेंड्स कुछ हो, या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हो, लव ट्रायंगल इंटरफेरेंसेस रहे हों, मगर ये ग्रज नहीं था, बेइज्जती का जो एहसास होता है, जिल्लत या फिर हसद, जलन, ऐसा कुछ नहीं था। ये एक अच्छी यूनियनशिप या अच्छी फ्रेंडशिप बॉन्डिंग के बारे में एनर्जी है। गुड विशेस थी आपके लिए, कुछ लोगों की रिकन्सिलेशन थी, बट समहाउ यहाँ पे दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट चल रही थी, कम्युनिटी इन्वॉल्व रही है कोई ना कोई आप लोगों की। सो इस पर्सन की जो आपके लिए थॉट्स हैं ये आपकी नीडी हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा नीड है। मुझे नहीं लगता ये खुल के आपसे बोले हैं, मुझे नहीं लगता इन्होंने आपको काफ़ी अर्से से अपनी दिल की बातें खुल के बताई हैं। ब्लॉक्ड, रिस्ट्रिक्टेड, समझ नहीं आती ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, आपके साथ कनेक्शन कैसे आगे ग्रो करेगा, आपके साथ रिकन्सिलेशन कैसे होगी, अगर रिकन्सिलेशन सिचुएशन है तो, ठीक है, नाराज़गी वाली सिचुएशन है तो, कि रिकन्सिलेशन कैसे होगी, मिलजुल के ग्रोथ कैसे होगी, कैसे कनेक्शन बनेगा, ये इनको समझ नहीं आती। कॉन्फिडेंस इनका बार बार सिंक हो जाता है, ड्रॉप करता है। इनको होता है कि कोई आए, कोई समझे, कोई हेल्प कर दे, कोई सपोर्ट कर दे, आप ही समझो, गॉड ही कुछ कर दे मिरेकल, मतलब खुद से ये एफर्ट करते हुए, मैंने पहले भी बताया, फिर वही बात है, काम की तरफ इनका ध्यान है। अगर ये आपके साथ काम करते हैं या पढ़ाई आपके साथ करते हैं या आपके साथ लाइफ शेयरिंग है कुछ सिस्टम, तो वो जो लाइफ शेयरिंग सिस्टम है या एजुकेशन या काम का जो सिस्टम है वो तो चालू रहेगा, वो उस बेसिस पे तो सोचते हैं, मगर आपके साथ कनेक्शन कैसे बनाना है, लव बेसिस पे, इस पे आगे कैसे चलना है, एंजाइटी का फेज आता रहता है, डिस्टर्ब होते रहते हैं, खुल के बोल नहीं पाए हैं, बहरहाल व्हाट्सएवर ये खुल के आपके साथ बोल नहीं पाए हैं। इनको ख्वाहिश तो है, इनके माइंड में है, तो सही केस रिलेशन पे वर्क करें, आपको समझें और आपको भी थोड़ी स्पेस दें ताकि आप इनको समझ सकें, एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो सके, सो मिलजुल के। सो आगे देखते हैं इनके नीयत क्या है, इरादे या नीयत इनकी आपके लिए क्या है। ग्रुप नंबर 2, 6 ऑफ वाटर एंड द एम्प्रेस। नीयत तो बहुत प्यारी है, सुलह करना चाहते हैं, आपके साथ गुड मेमोरीज बनाना चाहते हैं, बच्चे लेना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, प्यारा सा पीरियड स्पेंड करना चाहते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट्स देना, कॉम्प्लीमेंट्स करना, ठीक है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, आपके साथ प्लेफुल होना, आपको इज्जत देना, आपको एज ए स्पाउस बनाना। इरादे तो बड़े प्यारे हैं, इज्जत देना, आपके साथ खुशियाँ एंजॉय करना, ठीक है, लव एंजॉय करना, लव, डांस, म्यूजिक, सॉन्ग्स, आर्ट, कल्चर, बेबीज, प्रेगनेंसी, सेक्सुअलिटी, ये सब कुछ इनके इरादे तो बहुत नेक हैं आपके लिए। चलें आगे देखते हैं।
कि आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट ओवरऑल एनर्जी क्या चल रही है। ग्रुप नंबर 2 के रिलेशनशिप की एनर्जी इनके पर्सन के साथ कैसी है। 6 ऑफ फायर, नाइट ऑफ वाटर। सीम्स लाइक कि आप लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, दोनों ही सक्सेसफुल अचीवर इस तरह के पर्सन हो अपनी लाइफ में। अपने सोशल सर्कल में जाने पहचाने जाते हो, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग एक दूसरे को भी अप्रिशिएट करते हो। आप उनके लिए हीरो हो, वो आपके लिए हीरो है, मतलब हीरो हीरोइन वाला सर्कल सिचुएशन भी है। सो पैशंस हैं, सेंस ऑफ प्राउडनेस भी है, आप दोनों में एक अदा है, एक प्राउडनेस या एटीट्यूड है। सो इस कनेक्शन में प्रपोजल वाली सिचुएशन तो नज़र आती है, मगर इट सीम्स लाइक कि यहाँ पर जो मेल पर्सन है या तो वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है या वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, तो फैमिली का मुंह देखता है, इस वजह से अपने जज्बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और अपना जो रिलेशन है उसको चालू नहीं कर पाता। या पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो पर्सन है, समहाउ इस कनेक्शन में प्यार बहुत शदीद है, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, ठीक है। और ये गहराई इतनी है कि उबल के बाहर ही नहीं आती, नज़र ही नहीं आती। तो समहाउ इमोशंस को बड़ा कंट्रोल बैलेंस कर लिया हुआ है और एक दूसरे की जासूसियाँ होती रहती हैं। और इस कनेक्शन में मेल जो पर्सन है मोस्टली वो लीड कर रहा है, वो अपने हिसाब से इस कनेक्शन को चलाता है। सो आगे देखते हैं। कि आपके पर्सन आपके लिए वैलेंटाइंस पर 14 फ़ेब पर क्या एक्शन लेंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे भी कि नहीं लेंगे। लेट्स सी 14 फ़ेब पर ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इनके लिए वैलेंटाइन स्पेशल बेसिस पे क्या कर रहे हैं। 6 ऑफ एयर, द चारा, ट्रबल है, ट्रबल की एनर्जी आई है। जज्बात बहुत गहरे सिंकी हैं यार, किस किस्म का इंसान है। जज्बात इतनी गहरे, मगर जैसे हिस्ट्री हो और कुछ हिस्टोरिकली कार्मिक सिचुएशंस हों जिनकी वजह से डरता हो, परेशान होता हो, आपका ऑब्सेशन है, ठीक है, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू। मगर यहाँ पर इनकी एनर्जी बताती है कि इन्होंने अपने इमोशंस को बहुत दबा लिया है, बहुत दबा लिया है। सो जैसे खजाना होता है दबा हुआ, सो इनकी एनर्जी बताती है कि ये ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। उसके अलावा ये एनर्जी बताती है कि ये सक्सेसफुल हैं, अचीवर हैं, स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आई डोंट नो कि ये आपके लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बट ये आपको प्रेज कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स देयर गोल्स। अगर आप इनका गोल बनते हो तो फिर ये आपकी तरफ, मगर ये डोमिनेट हैं, अगेन ये डोमिनेट हैं, अपनी मनमानी अपनी मर्जी के हिसाब से चला रहे हैं इस कनेक्शन को। सो लेट मी सी why there is 6 of fear, why there is 6 of fear, why there is 6 of fear। बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है, इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स आएंगी, इनकी सोच बदलेगी आपके लिए ना। वैलेंटाइन पे इनकी सोच आपके लिए बदलेगी, इनके अंदर रोमांटिक फीलिंग्स पैशंस आपके लिए आएंगे, आपके लिए हीलिंग्स आएंगी, कुछ सोल्यूशन नज़र आएगा। और वाई देयर इज़ 7 ऑफ, नहीं, द चैरिट, वाई देयर इज़ द चैरिट, द चैरिट अगेन, oh gosh, literally they are doing some travel। Wave of Wands, पैशन तो हैं। Why there is Chariot, why there is Chariot, अपने हिसाब से चला रहे हैं इस रिलेशन को। 3 of Cups, फ्रेंड्स, ये आपको
मैं अब क्या कहूँ, ये दरअसल मैंने भी पायल चूज़ की थी। सो इट सीम्स लाइक कि डोमिनेटिंग पर्सन की इंडिकेशंस हैं कि ये कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी, क्योंकि ये एनर्जी बहुत गहरी है और कई मायनों में आती है। ये कुछ लोगों को लिए ऐसे है जैसे कि ये आपको अप्रोच करेंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसे है दे आर मूविंग फॉरवर्ड टू देयर ओन मिशंस, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनका रुझान कुछ और कामों पे लगा होगा। अब देखिए, मुझे नहीं पता ना कि आपके पर्सन की वो तो पर्सनली रीडिंग हो रही हो तो पता चलता है। अब इस एनर्जी में हर तरह के लोग हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये आपके साथ कनेक्शन में हैं कि नहीं है, क्योंकि ये इनके एम्बिशन अगर आप हो तो फिर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। फिर कोई आए, कोई मरे, कोई जिए, इनको कोई परवाह नहीं है, बस अपने मिशन पे लगे रहेंगे, डू और डाई, ठीक है, आपकी तरफ, आपको जीतने के लिए। बट अगर इनके मिशन कुछ और हैं, फिर ये उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, फिर आपकी तरफ पीठ है, ठीक है। ये कुछ इस तरह के हैं, मगर इनके साथ ऐसी एनर्जी है वैलेंटाइन पे कि आप इनके साथ मेसी नहीं हो सकते, आपको इन्हें ओबे करना पड़ेगा। यानी कि ये आ रहे हैं तो वेलकम, या नहीं आ रहे तो आप इनको परसू करना या इनको फॉलो करना या इनको मजबूर करना कि मेरे पीछे आओ, मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ इस टाइप की इनकी एनर्जी है वैलेंटाइन स्पेशल पे। वैलेंटाइन 14 फरवरी पे ग्रुप नंबर 2 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनकी एनर्जीज, उनकी एक्शन ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है। 4 ऑफ वाटर, या सीम्स लाइक ये अवेलेबल नहीं होंगे, ये कहीं और होंगे, ये कहीं एक्शन में होंगे, कुछ अपने एम्बिशंस को वर्क कर रहे होंगे, फ्रेंड्स में होंगे, मगर आपके लिए इमोशंस होंगे, आपके लिए जज्बात उभरेंगे और आपके लिए ख्वाहिशात पैदा होंगी और आपसे मिलने को दिल करेगा, और इनके डोमेस्टिक इश्यूज ये हल करेंगे बेसिकली। और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि जो लोग कांटेक्ट में हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि ये बहुत ही एनर्जेटिकली फिर आपकी तरफ आएंगे, इतने पैशंस और इतने एनर्जी के साथ कि आप इनको रोक ही नहीं पाओगे और ये आपके ऊपर फतह पा लेंगे। इस तरह की इनकी एनर्जी है फिर, ठीक है। आप डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि ग्रुप नंबर 2 को अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे क्या करना चाहिए। द सन, 7 ऑफ फायर, फाउल प्लेइंग हुई है, आपको आर्ग्यूमेंट्स हुए, ईगो इशू आया, चैलेंजेस आए, डिफीट मिला, कुछ समथिंग लाइक दैट, कुछ खास वर्क नहीं कर पाए आप अपने कनेक्शन में लास्ट में। और अब यहाँ पे एनर्जी बताती है सेल्फ फोकस, शुड बी सेल्फ फोकस, अपनी लाइफ को हैप्पी बनाएं, अपनी लाइफ में बिंदास हो जाएं, कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, इंजॉय करें अपनी लाइफ को। सेल्फ फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में, जो क्योंकि आप एफर्ट करते हो इनकी तरफ बढ़ने के लिए, तो आपको रेजिस्टेंट का सामना रहेगा। ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि ये आपको वेलकम करें तो आप वेलकम हो सकते हो, अगर ये आपको वेलकम ना करें तो आप वेलकम नहीं हो सकते हो। और इनकी एनर्जी ऐसे है कि अगर ये आपके साथ कनेक्ट हैं तो फिर ये आपके लिए कुछ भी करेंगे, मगर ये आपके साथ कनेक्ट नहीं है, ये कहीं और लगे हुए हैं या आपसे दूर निकल गए हुए हैं, तो ये फिर इनके साथ, इनके पीछे भागने का फिलहाल आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके लिए यही एनर्जी आती है कि आप खुद पे फोकस करो, पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, प्रेयर्स करो, गॉड के साथ कनेक्शन अच्छा रखो, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करो, ठीक है। और लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उनमें हार मत मानो, और जो लोग अच्छे नहीं हैं, जो लोग आपको कंफर्टेबल नहीं लगते हैं, उनको ब्लॉक करो, उनको ज़िंदगी में से निकाल दो, शटअप कॉल दे दो नहीं तो, ठीक है। ये कुछ आपके लिए मैसेजेस, एडवाइसेस आई हैं, मगर मतलब कि स्ट्रगल करनी है आपने। आई डोंट नो कि आपके लिए ये कंफर्टेबल रिलेशन है या नहीं है। आपके लिए कंफर्टेबल रिलेशन नहीं है तो फिर आपके लिए एडवाइस ही है कि आपको चाहिए कि इसको ब्लॉक करो और अपनी सेल्फ को डिफेंड करो और अपनी सेल्फ पे फोकस करो। और अगर आप इस रिलेशन में रहना चाहते हो तो आपको इसके लिए बहुत फाइट करनी पड़ेगी, फिर वो जो चैलेंजेस हैं, बैरियर्स हैं, उनके खिलाफ जाना पड़ेगा आपको, शायद इस इंसान के खिलाफ भी जाना पड़े एफर्ट करने के लिए, और ये आपको अपनी मनमानी करने नहीं देगा। सो लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2। Detachment, I had to let this go so I could clear my mind.
सो कन्फ्यूजन है, कन्फ्लिक्ट्स हैं और ये अपने माइंड को रिलीज़ करना चाहते हैं नेगेटिविटी से या कुछ कोई सोल्यूशन लाना चाहते हैं। तो इट सीम्स लाइक कि ये थोड़े से डिटैच्ड, खिंचे खिंचे, दूर दूर से और रिस्ट्रिक्टेड से लगते हैं। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्होंने ना दबाया हुआ है आपके लिए, अपनी फीलिंग्स को, अपनी जिम्मेदारियों, अपनी लाइफ, अपना पर्सनल सेल्फ, अपने एम्बिशंस, उन्हीं के ऊपर लगे हुए हैं। और देखते हैं अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। आपकी हिस्ट्री, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आपके पर्सपेक्टिव, आपकी सेल्फ को अच्छे से समझते हैं। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। इनके अपने पर्सनल प्रॉब्लम है, ये मैंने आपको बताया ना, इनके पर्सनल इश्यूज हैं और ये अपने आप को हील करने की कोशिशें कर रहे हैं। सो और देखते हैं सेल्फ केयर पर हैं, सेल्फ एम्बिशंस पर हैं। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपके बगैर ज़िंदगी आधी अधूरी महसूस होती है, इनकम्प्लीट लगती है। सो आपको मिस करते हैं बहरहाल। ये मैंने आपको बताया, ये नॉस्टैल्जिक हैं, या आपके साथ रिलेशन बनाना, कनेक्ट होना, आपके साथ गुड मेमोरीज बनाने की ख्वाहिश रखना चाहते हैं। आपकी पिक्चर्स हैं या आपकी यादें हैं तो उनको याद करते रहना, देखते रहना, वो चीज़ें हैं इनके अंदर। सो रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। ये ना तो चेस करना चाहते हैं, ना ये भागना चाहते हैं, ना तो गोस्ट करना चाहते हैं, बस ये हकीकतों का सामना करने की ख्वाहिश रखते हैं। सो और देखते हैं रेमिनिसिंग, आई मिस आवर इनसाइड जोक। मैंने आपको बताया ना, आपको बहुत याद करते हैं। आप में से बहुत से लोग नो कांटेक्ट में हैं, तभी ये बार बार एनर्जी आ रही है कि ये और मिस्टेक हो चुकी है। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। इन्होंने कुछ गलतियां कर ली हैं, इनको पता है इन्होंने क्या गलत किया है और उस पर ये पछताते भी हैं। और इनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ रिलेशन बनाएं, आपके साथ दोस्ती करें, आपके साथ कनेक्शन को बेहतर करें। ख्वाहिश तो यही है, आपको याद करते रहना, यही कुछ चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों ने एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन या ये वाइट स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दें। वैसे तो थम्स अप बनता है मेरा, थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आप मेरे से पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंडली ये कि मज़ीद रीडिंग्स देखना चाहें तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल हाजिर है, उसका नाम है रेड रोज टैरो गाइडेंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, चाहे तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये रीडिंग जो है एक जनरल पर्सपेक्टिव है। बहरहाल जब भी आपकी नज़र से गुजरे तब आपको रेजोनेट करेगी। और वैलेंटाइन की भी बीच में एनर्जी है। 2025-26 आप कभी कभी वैलेंटाइन जब भी आपकी नज़र से गुजरे तब के वैलेंटाइन के हिसाब से भी ये देख सकेंगे। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ग्रुप नंबर 3 की पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या हैं? एस ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। फ्रेंडली हैं आपके लिए, अवेकन, क्लियर, सेटिस्फाइड, फ्रेंडली, ओपन। मगर ये फीलिंग्स देखिए, फ्रेंड कई होते हैं ना, लाइफ पार्टनर एक ही होता है, फ्रेंड्स कई होते हैं। तो ये आपके साथ फ्रेंडली हैं, बट अगर आप लोग लव ट्रायंगल सिचुएशन में हो तो फिर आपके साथ साथ इनके दिल में दूसरा भी समाया हुआ है। ठीक है, फिर मैं ऐसे कहूँगी। तो इनकी फीलिंग्स आपके लिए अच्छी हैं, नॉट बैड, नॉट लव, नॉट बैड। ठीक है, इस तरह की हैं। सो कॉन्फिडेंट हैं,
थोड़ा सा प्राउडनेस है टू बी योर फ्रेंड या टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, समथिंग लाइक दैट। मतलब कि ग्रज कोई नहीं है। देखते हैं आपके लिए थॉट्स क्या हैं ग्रुप नंबर 2, उनकी आपके लिए थॉट्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और काम की तरफ इनका ध्यान बहुत है, बिजी रहना, काम करना, पढ़ाई करना या फिर जॉब को कैरी करना, अपने हाउस मैनेजमेंट का देखना, मतलब कि इस तरह की इनके ध्यान है। और बहरहाल इनका आपको लेकर सोच जो है, फाइनेंसेस को मेंटेन करना, ये चीज़ भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजी बहुत ज़्यादा इंसान है ये, और उस बिजी शेड्यूल में बार बार आपका ख्याल आना, बार बार आपकी सोच आना, बार बार आपकी छोटी छोटी बातों को मिस करना, याद करना, ये चीज़ें चल रही हैं। ये सोचना कि इस रिलेशन को बेहतर कैसे किया जा सकता है, या इस रिलेशन में मज़ीद अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाई जा सकती है, और मज़ीद शेयरिंग कैसे की जा सकती है, ठीक है। ये आपके लिए जनरस है, आपके लिए इलविल है ही नहीं है। पहले भी मैंने बताया, फिर बता रही हूँ, बिल्कुल भी इलविल नहीं है, बिल्कुल भी ग्रज नहीं है। सोचते हैं कि पहल करें, आपको मैसेज करें, आपको फाइनेंसेस मेंटेन करने में आपको हेल्प करें, या आपको किसी तरह से सपोर्ट करें। मतलब डिपेंड करता है आप मैरिड हो अनमैरिड हो, रिलेशन में हो, किस तरह का रिलेशन है, बट सोचते हैं कि आपके लिए कोई एफर्ट करें, ठीक है। कोई सपोर्टिव एनर्जी आपको दान करें, आपको एहसास दिलाएं कि ये मौजूद हैं आपकी लाइफ में। और करना ना करना वो अलग बात है, मैं उनकी एक्शन नहीं बता रही हूँ, उनकी सोच बता रही हूँ। मगर उनकी सोच ऐसे है जैसे कि इस कनेक्शन में बैलेंस पुअर है, वीक है। एक इंसान बहुत करता है और एक इंसान कम करता है, और इस चीज़ का इन्हें बड़े अच्छे से अंदाज़ा है, ठीक है। रिगार्डलेस कि आप ज़्यादा करते हो कि वो करते हैं, बट इन्हें इस चीज़ का बहुत अंदाज़ा है। दिल करता है आपके ऊपर तन मन धन वारते हैं, वारे ना वारे वो अलग बात है। रिकन्सिलेशन करना या आपके साथ कनेक्ट होके डेली बेसिस पे ग्रोथ करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ये सब कुछ इनके अंदर ना पेशेंस बहुत है। अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों को फोकस करते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, कुछ मामलात, कुछ बातों को। तो यहाँ पे कुछ इसी टाइप की सिचुएशन इनकी दिखाई देती है। सोचें तो इनकी यही है। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। मुझे लगता है कुछ और करना या कुछ और जानना अभी बाकी है। और अगर आप लोगों का डिस्टेंस है तो रिकन्सिलेशन के बारे में भी सोचते हैं। सो लेट्स सी कि इनकी नीयत क्या है आपके लिए ना। ग्रुप नंबर 3, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स है। ये ऐसा लगता है पहले डिसअपॉइंटेड रहे हैं, रन अवे किया है, या एस्केपिज्म था, थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर्स थे, इस तरह से इमोशनली इनका ध्यान कहीं और लगा हुआ था, इस तरह की एनर्जी थी। सो अब यहाँ पर एनर्जी आई है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की। सोचते हैं आपके साथ कमिटमेंट बनाएं, मैरिज करें, शादी करें, रिलेशन बनाएं, स्टेबिलिटी लाएं, मगर ये कैसे करें। कमिटमेंट इश्यूज, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, फाइनेंसेस इश्यूज, प्योरिटी इश्यूज, लव ट्रायंगल प्रॉब्लम्स, तो एडजस्टमेंट करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो इनको लगता है नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहूं तो क्या हर्ज है, इसको भी रखूं, दूसरों को भी रखूं, इसके साथ भी चलूं, दूसरों के साथ भी चलता रहूं या चलती रहूं। तो somehow इनको लगता है एडजस्टमेंट टाइम के साथ। हाँ, अगर आप इनके फैमिली पर्सन हो तो फिर ये फैमिली के लिहाज से सोचते हैं कि हाँ नहीं, फैमिली के लिहाज से हमें हम फैमिली ज्वाइन की हुई है, या हमारे है कि सोशल सर्कल है, तो हमें एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, अच्छे तरीके से मिलना मुलाकात करना चाहिए। मगर ये कहीं ना कहीं एम्बैरसिंग फील करते हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी देख लेते हैं ओवरऑल क्या है। ग्रुप नंबर 3, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस, ओके, द स्टार। इंस्पिरेशन काफ़ी रही हैं, एक दूसरे को क्रश करना ये दिखाई देता है, रिकन्सिलेशन है कुछ लोगों के लिए हुई, पॉजिटिव बिहेवियर्स भी नज़र आते हैं। तो
अब इस वीक में यहाँ पर जो एनर्जी है, और चाहने वाले कई हैं इस कनेक्शन में नज़र आते हैं आपकी या उनकी साइड से। जो फीमेल करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इस रिलेशन के लिए लव फील करता है। डोंट नो कि आप हो के वो हैं, मगर जो फीमेल करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, लव करने वाला, शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही करने वाला है, ठीक है, सेंसिटिव। मगर इस कनेक्शन में फ़िलहाल कुछ खास नहीं हो रहा, जैसा था वैसा ही चल रहा है। कोई जानबूझ के कोई नई प्लानिंग करना, जानबूझ के कोई कोशिश करना इस कनेक्शन को संवारने की, सजाने की या कुछ नया करने की, वो चीज़ नहीं है। हालात वक्त के साथ छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि आप दोनों ही डिफरेंट हो, नेचर डिफरेंट, कास्ट कल्चर डिफरेंस, बैकग्राउंड डिफरेंसेस, लाइफस्टाइल डिफरेंसेस, एक मैरिड एक अनमैरिड या दोनों ही अलग अलग मैरिड, मतलब डिफरेंसेस बहुत नुमायां हैं आप लोगों में। और पेशेंस रखना, सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की, ठीक है, मगर यहाँ पर लव को एक्सप्रेस करना, बार बार करना थक गया हुआ कनेक्शन है इस मामले में, ठीक है। तो लव इज़ देयर, यिंग यंग एनर्जी इज़ देयर, अट्रैक्शन इज़ देयर, मगर कोई खास एनर्जी चल नहीं रही, बहुत ग्रेजुअल, बहुत स्लो, और बहरहाल समझ है एक दूसरे की आप लोगों को। सो आगे देखते हैं ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट वैलेंटाइंस पर 14 फेब पर ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। पहले भी कुछ खास नहीं कर रहे थे, जासूसियाँ आपकी की होंगी, आपके लिए इंफॉर्मेशन निकालना, सोचना, आपको सोचने का तो रवैया इनका बहुत पुराना चल रहा है, इनको तो शायद हैबिट है सोचते रहने की, और ये थोड़े खींचे खींचे दूर दूर शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी रहे हैं। सो अब ये बहरहाल दिल की बातें पूरी तरह से इन्होंने बताई नहीं, और पर्सनली स्पीकिंग इनके जो पास्ट डैमेजेस थे रिलेशन में या जो भी इनकी लाइफ में, वो अभी तक हील भी नहीं हुए। सो 8 ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड इज़ लाइक कि ये कुछ खास नहीं कर रहे, ये आपकी ख्वाहिश बहुत करेंगे, आपको सोचेंगे बहुत, आपकी नीड बहुत रहेगी, मगर इनका कॉन्फिडेंस बार बार ड्रॉप करेगा। ये आपके साथ अपनी कोई खास बातचीत नहीं करेंगे, अगर करते भी हैं तो बहुत कैजुअल बात है, हेलो हाय हाउ आर यू, मतलब लॉजिकल होकर, और डोमिनेट करते हुए भी दिखाई देते हैं। अंडरस्टैंडिंग होगी मगर दे आर वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। कोई बात करेंगे तो सच्ची करेंगे मगर बहुत सीरियस हो गए। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा ओपन हार्टेड होकर आपके साथ चलेंगे ऑन वैलेंटाइन, तो ऐसे डिटैच्ड भी रह सकते हैं, ठीक है। तो इनका ध्यान अपने मामलात, अपने कामों पे ज़्यादा रहेगा, मुझे तो यही लग रहा है। सो इस तरह की एनर्जी है इनकी, बल्कि ये ऑब्जर्व करने वाला इंसान है। सो इनकी कोई एनर्जी खास नहीं है। ये देखिए किंग ऐसा होता है, किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे आया। किंग आपको पता है, किंग बैठा रहता है अपने थ्रोन पे, दूसरी लोग रियाया उसकी तरफ जाती है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ये तो शायद कुछ नहीं कर रहा, आप अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके सामने प्रेजेंट अपना आप, अपनी सिचुएशन या बातें जो भी। तो ये तो इस तरह की एनर्जी के साथ ये बहुत सीरियस है, मगर इसका रवैया ऐसा है कि ये सब कुछ जानता है, समझता है आपके बारे में, और आपका ख्याल भी आता रहता है। तो इस तरह की एनर्जी आ गई। सो अब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 के लिए एडवाइस इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बेसिक्स पे क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप काफ़ी गार्डेड रहे हो, बड़ी एहतियात की है, ट्रस्ट इश्यूज भी थे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना गुस्सा काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की। आपको इंटरनल बैटल जीतनी पड़ी है, मतलब कोशिश बहुत ज़्यादा थी, और आई डोंट नो कि आपको खदेड़ दिया गया कि आप खुद ही ब्लॉक्ड किए हुए थे। समहाउ आपको डिफेंड करना पड़ा था, अपनी सेल्फ को जस्टिफाई भी करना पड़ा था। सो इस आपके लिए अब एडवाइस जो आई है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, तो ये बताती है, ये बैकग्राउंड की एनर्जी की तरफ फिर आ रही हूँ। ये एनर्जी बताती है कि आपको क्या मिल रहा है, आपके लिए क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा। तो आप अपनी सेल्फ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस थे और इंजर्ड थे, मतलब कि दुखी थे। सो अब आपके लिए एडवाइस ये आती है कि आप टीम वर्क करें। टीम वर्क इज़ लाइक कि फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त, अहबाब, सबके साथ घुल मिल के चलना, इनके साथ भी घुल मिल के चलना, ये चीज़ है।
वही जैसे इनकी फीलिंग्स हैं वैसे ही आप कंस्ट्रक्टिव बेसिस पे चलें, तोड़ फोड़ नहीं करनी है, नाराज़गियाँ नहीं मोल लेनी है इनके साथ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और इनके लिए भी डोर्स ओपन रखें और अपनी ज़िंदगी में दूसरे मामला दूसरे लोगों के साथ भी कनेक्ट रहें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। या दूसरे जो रिलेशंस हैं या अगर लव ट्रायंगल है तो उस तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। तो यू शुड बी कमिटेड, नॉट ओनली कमिटेड टू दिस पर्सन, यू शुड बी कमिटेड टू योर ड्यूटीज़ टू। मतलब आपका लाइफ, आपका फैमिली, आपका करियर, आपका फाइनेंसियर्स, आपके जो भी आपको बैलेंस करना है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आप ही हो जो क्रिएटिव हो इस कनेक्शन को बनाने के लिए। अगर आप एफर्ट करते हो तो ये क्रिएटिव रिलेशन बनता है, अदरवाइज यहाँ पे रिलेशन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं बनता। ठीक है, सो लेट्स सी, मतलब कि पौधे को पानी आपने देना है और किसी ने नहीं देना, इस बंदे ने आके नहीं देना। इसी तरह से आपकी लव लाइफ का हाल है कि आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव बेसिस पे आपको ज़्यादा चलना चाहिए, तोड़ फोड़ करने की बजाय थोड़ा सा एफर्ट करनी चाहिए अगर आपको रिलेशन बनाना है, या फ्रेंडली रहना चाहिए, थोड़ा सा मिलजुल के चलने वाला अंदाज होना चाहिए। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपके लिए क्या हैं। कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। सो इनको कन्फ्यूजन है कि हम इस रिलेशनशिप में कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह का है, या कोई बातें हैं जो ये जानना चाहते हों, या कुछ कन्फ्यूजन किसी बात को लेकर हो और क्लैरिटी ना मिल रही हो। समहाउ ये आप देखें इस आदमी का चेहरा, ये किस तरह से कंफ्यूज्ड है, अपसेट है, इसके माइंड में डबल स्टैंडर्ड चलते रहते हैं और क्लैरिटी नहीं आती है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन हो सकती है इसके माइंड में। और इंस्पिरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। सो उनको लगता है कि हमारा रिलेशन कभी टूट नहीं सकता, हमारा लव, हमारा कनेक्शन कभी टूट नहीं सकता, चाहे हम दोनों एक दूसरे से कितने दूर हों या कितने पास हो। तो इनके माइंड से ये चीज़ें नहीं निकलने वाली या ये कनेक्शन नहीं जाने वाला। सो दे लव यू, ठीक है, या दे लाइक्स यू, बॉन्डिंग है आपके साथ। और आगे है रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। सो आपसे दूर रहकर इस कनेक्शन के बेसिस पे सोचते रहना और इस कनेक्शन के बेसिस पे क्लैरिटी गेन करना, ये चीज़ें हैं, कैन बी पॉसिबल। ये आपकी सिचुएशन को बहुत एवेलुएट करते हैं, किसी से डिस्कस करते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा भी हो। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जिसमें ये शायद आपके साथ रहने से इनको कन्फ्यूजन रहती है, आपसे दूर रहने में इन्हें क्लैरिटी रहती है, या ये रिलैक्स फील करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, समथिंग लाइक दैट। आपके साथ हेसिटेशन है इनको, या क्लैरिटी नहीं है इनको किसी किस्म की। सो आगे देखते हैं। डिसऑनेस्ट, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। सो इन्हें लगता है झूठ बोल बाल के रिलेशन को अलग किया, या एक दूसरे को अलग किया, या दूरियां बनाई, कुछ भी इस तरह की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हुए, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं हुए आप या ये, डोंट नो। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, ज़िंदगी में नई मूवमेंट्स लाना चाहते हैं, नए चैप्टर्स, नए डोर्स ओपन करना चाहते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। आपकी पर्सपेक्टिव, आपकी स्टोरी, आपकी सिचुएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। इनको आपके मामले में तो फुली अंडरस्टैंडिंग है, मगर इनको कुछ मामलात में कन्फ्यूजन है। मेंट, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, ये पास्ट की एनर्जी है कि इस कनेक्शन को मेंट करना चाहते थे, बट समहाउ अब इनकी थोड़ी सी कंफ्यूज एनर्जी है, इसीलिए कोई खास एक्शन पे नहीं है, खास बातचीत नहीं कर रहे हैं, खास प्रोटेक्टिव वे में। बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड एनर्जी है आपके पर्सन के, मतलब 14 फैब को इनकी एनर्जी जो है आपके लिए रिजर्व्ड आएगी। ठीक है, सो ये आपकी रीडिंग है। होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।